ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। जी हाँ, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है ओवरऑल फॉर ऑल द एरीज। ओके एरीज, देख लेते हैं क्या ओवरऑल एनर्जी है। हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, सम काइंड ऑफ अ बैलेंस। आई थिंक इट्स अबाउट मेंटेनिंग और अपनी लाइफ में बैलेंस, अपनी लव लाइफ में या किसी भी सेक्टर में, स्पेशली इमोशनल बैलेंस वी आर गेटिंग। ठीक है, तो वो चीज़ आप आपकी लाइफ में लाइक इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग या ओवरऑल एनर्जी आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक ब्लेसिंग भी है। तो ये आप महसूस कर सकते हैं आने वाले इस हफ्ते में। और शायद हो सकता है कि आपने सोचा नहीं हो कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, या इतनी जल्दी आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ जाए, या इतनी जल्दी वो बैलेंस आ जाए। यू नेवर नो, बट येस दिस इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। मैन्युपुलेशन, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इट्स अबाउट एरीज, या तो आपने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया है किसी सिचुएशन में, या हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग हिडन इन योर मैरिज, और या जो भी रिलेशनशिप है चल रहा है, इट्स नॉट लाइक रीसरफेस नहीं हो रहा। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मे बी कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है आपके पार्टनर से आपको टेंशन नहीं मिल पा रही है, या हो सकता है कि लोग आप में बहुत इंटरेस्टेड है। आई डोंट नो, लाइक कुछ ऑन ऑफ चल रहा है आपकी, चाहे रिलेशनशिप मैरिड है या वट एवर। ठीक है, और या आप किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है कि चीज़ों में से एक बाहर निकलना चाहते हैं। इट्स नॉट हैपनिंग एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ओके सो हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल का कार्ड दिखाई दे रहा है। लाइक ये पर्सन, इनको लगता है दैट आपने बिट्रे किया है इनको, या हो सकता है कि निराश फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। और ये पर्सन ऑलवेज आपको चेकआउट करते रहते हैं, आपका सोशल मीडिया चेकआउट करते रहते हैं। बिट्रेयल दिखाई दे रहा है बेसिकली। बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी, वर्गो, यू नो सॉरी, वर्गो एनर्जी तो है ही है, लिब्रा एनर्जी हमें ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपने धोखा किया है, आपने चीटिंग किया है। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं। जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, वर्गो, जेमिनाई, not Aquarius. Then we are getting Libra, फेलो फायर साइंस। ये हमें साइंस नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, देखिए आई थिंक ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस, लाइक आई डोंट नो, कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां हैं किसी थर्ड पार्टनर की वजह से। वो चीज़ें हैं। ठीक है, और आउटकम अगर हम बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप अपने पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, वो अपने पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप दोनों को, फॉर एग्जांपल लेसन्स, ठीक है, लेसन्स लर्न करने हैं, आप भी लर्न कर रहे हैं, वो भी लर्न कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी इधर सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि यू आर द वन, जो आप हमेशा अपने आप को आउटकास्ट करके लाइक आपने अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, बिकॉज मे बी यू आर मैरिड, या हो सकता है ये पर्सन भी मैरिड हो। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। ठीक है ना, और इस पर्सन का अगर मुंह पूछें, देखिए ये पर्सन तो हमेशा आई थिंक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, मूव अहेड करना चाहते हैं, या बातें करना चाहते हैं,
क्लोज आना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, चीज़ें आप लोगों के बीच में लाइक रीस्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, एज इफ लाइक कुछ दोबारा से पिक कर सकता है आप लोगों के बीच में, या एक काइंड ऑफ अ रीस्टार्ट जिसे हम कहते हैं, वो वाली एनर्जी है। या हो सकता है कि पैशन, बिकॉज आप लोगों के बीच में पैशन बहुत है, या आप लोगों को महसूस होता है कि येस दिस इज़ द वन, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव इज़ कमिंग, ठीक है, एंगेजमेंट, न्यू लव। तो ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज, न्यू पर्सन और पैशन, इमोशन, somebody is attracted, somebody is drawn, या आप वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ओके, सो अब हम बात करेंगे आपके करियर की फॉर ऑल द एरीज। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट आप जो करना चाह रहे हैं एक्चुअली वो कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज शायद हो सकता है कि फैसला किसी और के हाथ में है। यस, कुछ लाइक कुछ फैसले हैं जो कहते हैं ना, या तो भगवान के हाथ में है, या फिर इट्स अबाउट अथॉरिटी किसी और के पास है, तो वो वाली एनर्जी हमें एक्चुअली दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज इन वर्क, और हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको कहीं जाना पड़े, कहीं ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, तो आप कुछ अचीव कर पाएँ, या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ आपको या हो सकता है कि आपका आइडिया किसी को पसंद आ जाए, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक यू हैव टू चेज इट। जो भी चीज़ है यू हैव टू रन आफ्टर इट, आपको भागना पड़ेगा इसके पीछे, चेज करना पड़ेगा, अपना गोल सेट करना पड़ेगा, ऐसे ही सब कुछ बैठे बिठाए नहीं हो जाएगा। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। सो क्या गाइडेंस है फॉर योर करियर और लव लाइफ, वट एवर? यस, सक्सेस, अब हार जीत या ऊपर नीचे जिसे कहते हैं ना, कि चलता रहता है। मान लीजिए कि जो ग्राफ है वो ऐसे नहीं होता हमेशा, ऊपर नीचे कई बार चलता रहता है। इट्स अबाउट कि यस आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, वो एनर्जी है। दूसरा ये कि टैप इन टू द न्यू एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइक आप मतलब बंद अपने आप में, आपको ऐसा लगता है वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग सिंगल्स हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो नो, आई थिंक यू हैव टू मूव अहेड। और अगर बात करें करियर की, तो स्टॉप मत कीजिए अपने आप को कि हाँ छोटी सक्सेस के लिए, मान लीजिए आई एम गेटिंग अ मैसेज, छोटी सक्सेस के लिए बड़ी रन, ये मत सोचिए कि बस ये हो गया ठीक है। नो, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। और अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको उस गोल तक पहुंचना है, देन आई थिंक कि छोटी छोटी मतलब जीत पे या छोटी छोटी उस पर आई थिंक हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मनी सेक्टर को लेके कि बस ये कर लूँ, इतना जोड़ लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, नो, गोल शुड बी बिग, ठीक है, और कुछ अच्छा सोचिए, कुछ ब्राइट सोचिए, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट मेच्योरिटी, एंड इट्स गोइंग टू कम विद लाइक मेच्योरिटी। हो सकता है कि कुछ लोग आपको बहका रहे हो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो। रिलेशनशिप सेक्टर में भी हो सकता है कुछ लोग आपको बहका रहे हो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो, या ये चीज़ है या वो चीज़ है। नो, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या मायने रखता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है अपने विजन से। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल योर पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।